पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। फरीकैन के दरमियान एतमाद साजी, सरहदी अमन, दहशतगर्दी की रोकथाम और दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी पर तफसीली गौर किया जाएगा। अफगान तालिबान का वफ्द नायब वज़ीर ख़ारजा और हाजी नजीब की क़यादत में मौजूद। पाकिस्तानी वफ्द में दफ्तर ख़ारजा और सिक्योरिटी हुक्काम भी शामिल। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में कायम जंगबंदी के बाद अफगान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े दहशतगर्द हमले की इत्तला नहीं मिली, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और BLA समेत दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ नाकाबिल तस्दीक कार्रवाई की जाए। ये हमारा पाकिस्तान घराना है। हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है और अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, इसको फ़रोग़ देना है और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। तब तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बन जाएगा और बनेगा इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से अलहक़ का फैसला किया। अल्लाह ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है सूबे की दौलत अभी भी जमीन के अंदर दफन है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। 2010 में पंजाब ने NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुक्काम की तकरीब में शिरकत। वजीर दिफा ने कहा, यह कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्ती का नतीजा है। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। बरतानिया, यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 2 परवाजें हफ्तावार चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लाहौर और कराची से भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान, पाक फौज ने पाकिस्तान अफगान कशीदगी, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह किया कि दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पलाई हुई दीवार साबित होंगे। तलबा व असातिज़ा का गाज़ियान और शहदा को खराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और मुल्की सलामती में नौजवानों की शिरकत का अहद। मकबूजा कश्मीर में मजालिम छिपाने के लिए भारत की मकरू साजिश बेनकाब। वज़ीर इत्तलात ने भारतीय खबर रसा इदारे ANI की रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। रिपोर्ट का मरकजी किरदार भारत के फेक न्यूज नेटवर्क से मुंसलिक निकला। भारत में करप्शन का नया स्कैंडल। मोदी हुकूमत अवाम दुश्मन बन गई। बदउनवानी और अवामी फंड्स का नाजायज इस्तेमाल। अवामी फंड्स अडानी ग्रुप को मुंतकिल। $3.9 अरब LIC के लिए अडानी की कंपनियों में दिए गए। अडानी पर बदउनवानी और माली धोखाधड़ी के इल्जामात के बावजूद सरमाकारी की गई। मोदी ने $3.4 अरब बॉन्ड्स और $507 मिलियन ज़ेली कंपनियों में सरमाकारी की। अवामी पैसा करप्शन में जाया हुआ, कांग्रेस का इल्जाम। मोदी हुकूमत के करप्ट इक़दामात से आम भारतीय शहरी महंगाई और गुर्बत में धंसते जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद का लदम करार। नोटिफिकेशन जारी। फर्स्ट शेड्यूल में फहरिस्त में नाम शामिल। वजारत दाखिला का TLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 8 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी होगी। हर किस्म की असहई की नुमाइश पर भी पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू।
वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। टैक्स पॉलिसी यूनिट फाल। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद डॉक्टर नजीब अहमद मेमन नए टैक्स पॉलिसी ऑफिस के पहले DG तैनात। नजीब मेमन को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर जिम्मेदारियां दी गईं। नया इदारा टैक्स पॉलिसी, महसूलात की पेशगोई और तहकीकी तज्जिया करेगा, जबकि FBR सिर्फ टैक्स वसूली और इंतजामी मामला संभालेगा। IMF का तकनीकी मिशन नवंबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएगा और इस ऑफिस को फाल बनाने में मुआवनत का जायजा लेगा। कराची में SAU की जेर हिरासत तशद्दुद से हलाक नौजवान का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इरफान के जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। मौत की वजह केमिकल एग्जामिनेशन के बाद मालूम हो सकेगी। एडिशनल IG कराची का वाक़े का नोटिस SSP कोरंगी इंक्वायरी अब से मुकर्रर। इरफान की तदफीन उसके आबाई शहर बहावलपुर में की जाएगी। मकतूल इरफान बहावलपुर से पहली बार कराची घूमने आया था। SAU ने 4 रोज तक हिरासत में रखा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सर पर गोली लगने से खातून चल बसी। गोली डकैती मज़ाहमत पर नहीं, टिकटॉक बनाते वक्त लगी। गुलिस्तान जौहर पुलिस की जानिब से अहम इंकशाफ। खातून के शौहर को घर से हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के दौरान तफ्तीश करोड़ों के असासों का इंकशाफ। 45,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट और हरीपुर इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीदे। बरामद सोने की मालियत 1 करोड़ रुपए है। मुलजिम बुजुर्ग शहरी के इंतकाल के बाद मोहम्मद खातून की देखभाल करता था। पीरमहल में हनी ट्रैप गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुनज़्ज़िम ग्रोह ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत शहरियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए हथियाने में मुलविस है। गैंग की खवातीन मर्दों को घरों बुलाकर वीडियोस बनाती थीं। दीगर साथी नकदी, मोबाइल और कीमती अशिया छीन लेते थे। गैंग में पुलिस एहलकार समेत कई अफराद शामिल हैं जो खुद को CCD का मुलाजिम जाहिर करते हैं। पंजाब में ट्रैफिक हादसात, एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहाक, 15 जख्मी। पीर महल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, एक ही खानदान के 3 अफराद चल बसे, 11 जख्मी। गुजरावाला हाफिजाबाद रोड पर ट्रक की हाईरूफ को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहाक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब का हादसे में अमवात पर इजहार अफसोस। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी के सरकारी स्कूलों की हालत जार। तालीमी इदारे तालीम के बजाय नशे के आदी अफराद के अड्डे बनते जा रहे हैं। चौकीदार न होने के बाइस स्कूलों से सामान चोरी होना मामूल बन गया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम ने बच्चों की तालीम और सेहत दोनों खतरे में डाल दिए। बढ़ती कीमतों से लंडा बाजार भी सफेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो गया। कम आमदनी वाले तबके के लिए गर्म कपड़ों, कंबल वगैरह की जरूरियात पूरी करने वाला लंडा बाजार अब रफ्ता रफ्ता महंगा होता जा रहा है और सफेद पोश कम आमदनी वाला तबका सिर्फ कीमतें पूछकर गुजर जाता है। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फलस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। अरब और आलमी इदारों का ताउन भी शामिल होगा। तर्जुमान हासिम कासिम ने कहा कि गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और उसके निफाज को यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़्म है। मुस्तकबिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। इस्तेहकाम फोर्स के लिए दुरुस्त आलमी मैंडेट हासिल करना जरूरी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका इंसानी इमदाद की तरसील के अमल की निगरानी करेगा।
फ़लस्तीन और कश्मीर अरसे से इंसाफ से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पसंदी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। भारत रियासती दहशत गर्दी खत्म करे, मज़लूम कश्मीरियों को हुकूक दे। पाकिस्तानी कौंसलर गुलकैसर सरवानी का मुतालबा। अमरीका कनाडा तजारती मुज़ाकरात खत्म। सदर ट्रंप टैरिफ के खिलाफ कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम। कहा कैनेडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इश्तिहार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आइंदा फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कॉर्नी बोले, अमरीका जब आमादा होगा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इश्तिहार में 1987 की सदर रीगन की तकरीर के मुंतखब हिस्से में इस्तेमाल किए गए। पेशावर के नवाही इलाके सर्दियाब का दरिया, जो कभी सिर्फ पानी की रवानी नहीं था, जिंदगी की धड़कन था। किनारों पर बहने वाली मौजें मौसीकी की लह में झूमती थी, मगर अब इस दरिया पर उदासी की तह जम गई है। पहले बेरहम सैलाब ने उसके हुस्न को रौंद डाला, फिर मौसमों ने उसके रंग छीन लिए। वो फनकार जो कभी अपनी धुनों से यहाँ का माहौल सजाते थे, आज रोजगार की तलाश में परेशान है।